तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 11 भूगोल, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 11 भूगोल के मैप की वीडियो आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग वालों की आपको देखनी है, तो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना है आपको और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहले तो बता देता हूँ, आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो आएंगे 10 मार्क्स के। 10 नंबर के एमसीक्यू आएंगे टोटल। एमसीक्यू देखो, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन ही आएंगे टोटल। और उन 10 क्वेश्चन में हो सकता है भाई, पक्का नहीं है, ये भी समझ लो। 10 क्वेश्चन में 10 के 10 एमसीक्यू दे दे, या 5 एमसीक्यू 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू कुछ फिल इन द ब्लैंक, कुछ 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे करके देंगे वो। हो सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है और बोर्ड वालों के बनाने के ऊपर। बट 10 नंबर के आएंगे टोटल मिला के, एक एक नंबर के क्वेश्चन, जिनमें एमसीक्यू भी इंक्लूड हमारे रहेंगे। अब देखो, एमसीक्यू और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने जितना पेपर देखा है अब तक, जितने पेपर हुए हैं उनके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ बहुत इजी पेपर है एमसीक्यूज के मामले में भी। आप जो है ये एमसीक्यूज देख लो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर वाले हैं। अगर तुम इनमें से जो है 90% सोल्व कर दे रहे हो ना, इसका मतलब पेपर में आपको एमसीक्यू ईजी लगेंगे। और वो वैसे भी ईजी है यार, मैंने देखो भले ही पढ़ी ना हो, उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को आते हैं ये चीज़ें। चलो देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर्स भी बताऊंगा साथ में, आपको भी अपने आंसर्स गैस करने हैं साथ में, ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? लोकताल झील कहाँ पर है? केरल में, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान। तो कहाँ पर है ये? मणिपुर में। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो कहाँ पर है ये? यह उत्तराखंड में। निम्न में से कितने भारत के जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? 1 2 10 4। तो कितने हैं? 10। वैसे देखो 10 नहीं है, मैं गूगल पे देख रहा था 18 बता रहे गूगल पे। तो अब अपना एक बार क्रॉस चेक कर लेना बुक में कितने लिख रखे हैं, क्योंकि बुक का मानना पड़ेगा ना फिर तो हमको, और क्या ही करे यार। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा। तो कौन सी मृदा है? काली मृदा। ये ध्यान रखना, ये कई बार आ रखा है, मतलब ये 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी ऐसे एमसीक्यू बन के आ जाता है। निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम। तो कहाँ पर आती है वो? असम के अंदर। निम्न में से किस नदी में मंजिली नदीय द्वीप स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। तो कौन सी नदी में है वो? वो है ब्रह्मपुत्र में। लाप्लास महोदय ने किस ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति का संशोधन किया, प्रस्तुत किया था? 1800 ईस्वी में, 1796 में, 1918 में, 1696 में। तो कब किया था? 1796 में। एस भूकंपीय तरंगे पूरे छाया क्षेत्र में कितने डिग्री के परे नहीं पहुंचती हैं? 105, 108, 102, 110। तो कितने पे है वो? 105 डिग्री। देखो, वैसे मैं गूगल पे चेक कर रहा था, वो बता रहे थे 104 डिग्री, ठीक है। अब 104 और 4 के आसपास मुझे 5 ही मिला, तो मैंने इसीलिए 5 भर दिया है। अपना बुक में एक बार चेक और कर लेना, क्या पता बुक में कुछ और हो। और दिक्कत क्या है ना, मैं बताता हूँ मेन, कि 2004 में आपकी किताबें लिखी गई थी और उसके बाद बहुत सारा डाटा बदल गया है, जो कि किताबों में नहीं बदला। तो वो दिक्कत है, और उस वजह से जो ऑप्शन है वो कुछ और ही आ जाते हैं, आंसर कुछ और होता है, तो गड़बड़ हो जाती है फिर। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग होती है? पी तरंग, एस तरंग, धरातलीय तरंग? कोई नहीं। तो कौन सी तरंग होती है वो? धरातलीय तरंग। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा, टोपाज, ककार्ज, फेड्सपार। तो क्या है वो? हीरा। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से कौन सी आकृति निर्मित होती है? एस्कर, डर्मलिन, हार्न, हिमोड। तो कौन सी होती है वो? डर्मलिन वाली। ठीक है। देखो, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो है ना एस्कर, डर्मलिन, ये वाले जो है ना कंसेप्ट की, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना कि डर्मलिन किसको कहते हैं, एस्कर किसको कहते हैं। ये चीजें कई बार जो है आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में एग्जाम में पूछ ली जाती है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चंस को, इसीलिए बता रहा हूँ ये चीज। निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें द्रव्य गैस में परिवर्तित होती है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन? कोई नहीं। तो कौन सी प्रक्रिया है वो? वो है वाष्पीकरण की, वेपराइज होने की।
लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में है अगर, तो कितना व्यक्त किया जाता है उसको? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम। तो कितने ग्राम होता है वो? 1000 ग्राम। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ? 8 अरब वर्ष, 5.5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 9 अरब वर्ष। तो कितने अरब वर्ष पहले हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? देखो दो चीजें अलग अलग है ये। यहाँ पे पूछा है कि ग्रहों का निर्माण, यहाँ पे हमसे पूछा पृथ्वी पर जीवन का विकास। पृथ्वी का निर्माण नहीं, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब शुरू हुआ? 400 करोड़ साल पहले, 380 करोड़ वर्ष, 560 करोड़ वर्ष? कोई नहीं। तो कब हुआ था ये हुआ था 380 करोड़ वर्ष पहले। जल घोलरंध्र व डोलाइन कंदराओं के गिरने से आपस में मिलते हैं, तो उन विस्तृत खाइयों को हम क्या नाम देते हैं? सर्क, एस्कर, घाटी रंध्र या युवाला? कोई नहीं। तो क्या देते हैं हम उसको नाम? घाटी रंध्र या युवाला हम उसको कहते हैं। हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप को, जिसमें रेत और बजरी के ढेर शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बरखान, युवाला, ड्रमलिन? कोई नहीं। तो क्या कहेंगे हम उसको? ड्रमलिन कहते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिसकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, ऐसी भू आकृति को क्या कहते हैं? ड्रमलिन, मोरेंस, वरखान, एस्कर? तो क्या कहते हैं उसको? वरखान कहते हैं। देखो ये सारी चीजें है ना, जो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, काम आएंगे ये चीजें, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेशंस आपको जरूर से पढ़नी है, याद करनी है। निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर? तो कितने पे होती है? 150 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर पे हो जाती है। 150 पे घुमा दिया था पेन। 120 किलोमीटर, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है? देखो ये मैंने आपको बोला था जब मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, उसमें भी बोला था कि भाई भारत की पढ़ लेना, ये वाली भी और ये वाली भी, यानी कि उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है टोटल, मतलब दूरियां कितनी है, और ये जो है पूर्व से पश्चिम वाली भी, दोनों पढ़ लेना, अच्छे से याद करना है। साथ में जो है इसके अक्षांश देशांतर वगैरह दे रखे होंगे बुक में आपको कि कितने डिग्री पर क्या है, वो डिग्रियां भी याद कर लेनी आपको, हो सकता है डिग्री पूछ लेना नेक्स्ट टाइम एग्जाम में। तो चलो बताओ अभी उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है? 2980 किलोमीटर, 3800 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर? तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? उत्तर हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, कश्मीर हिमालय में? तो कहाँ पर पाई जाती है करेवा भू आकृति? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो यही क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे, और मेरे को देखो ज़्यादा पेपर नहीं मिले, ज़्यादा मिलते तो ज़्यादा एमसीक्यू करा देता और बढ़िया रिवीजन आपका हो जाता, बट आप एडिशनल क्वेश्चंस कर सकते हो। ये जो है आपको हेल्प करेंगे, आपके मतलब चांसेस रहेंगे इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए, और उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन और करोगे। इनसे रिलेटेड टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, कुछ टॉपिक्स जैसे आपको जो करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो देखना, उसमें और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप पढ़ रहे हो। वैसे सारे क्वेश्चंस जो थे ना इजी वाले ही थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत इजी से तुम आराम से पास हो जाओगे। हाँ कुछ एक क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं तुमको, एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, एक आध तो आता ही है वो, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये था हमारा पूरा एमसीक्यू की वीडियो, आई होप समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।